खुफिया मूवी जिसको डायरेक्ट किया विशाल भारद्वाज ने। ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जिसमें 1999 कारगिल वार के बाद जो बैटल इंडिया और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में चली थी उस पे बेस्ड है। मुझे मूवी काफ़ी इंटेंस और इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो ऐसे ही लेटेस्ट बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ के लिए एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में पैलेस दिखाया जाता है ढाका बांग्लादेश में, जहाँ पे एंट्री होती है हिना रहमान की, जो रॉ के लिए काम करती है। और वो उसी पैलेस में आई हुई है जहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही है मिर्जा की, जो कि बांग्लादेश का डिफेंस मिनिस्टर है और कई सारे टेररिस्ट अटैक्स और हाईजैक कर चुके हैं। हिना रॉ की अंडरकवर एजेंट है, जिसको रॉ की तरफ से मिर्जा को मारने के लिए भेजा गया है और इस ऑपरेशन का नेम दिया गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस। मिर्जा को नहीं पता है कि हिना एक रॉ एजेंट है। आगे हिना मिर्जा से मिलती है, जहां वो उसे बर्थडे के लिए परफ्यूम गिफ्ट करती है और ये परफ्यूम कोई आम परफ्यूम नहीं होता। दरअसल इस परफ्यूम में केमिकल होता है जिसे लगाने पे मिर्जा की मौत हो जाएगी। लेकिन तभी मिर्जा के पास एक इन्फॉर्मर का कॉल आता है और मिर्जा को ये परफ्यूम और हिना के बारे में पता चल जाता है और इसलिए मिर्जा हिना को मार देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है रॉ हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहां एंट्री होती है कृष्णा मेहरा की, जो कि रॉ की ऑफिसर है। हिना को इसी ने रिक्रूट किया था रॉ के लिए और इसलिए कृष्णा मेहरा हिना के मरने की वजह से बहुत गुस्सा है। इसी वजह से कृष्णा एक वीडियो एनालिस्ट को मारने लगती है। कुती, जो उसका पार्टनर होता है रॉ में, कृष्णा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जीव की एंट्री होती है, जो कृष्णा का भी सीनियर होता है। वो किसी तरह से उस वीडियो एनालिस्ट को बचा लेता है कृष्णा से। आगे कृष्णा उसे बोलती है कि आपकी वजह से हीना मारी गई है, क्योंकि जीव ने हीना को भेज दिया था ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए बिना कृष्णा के बताए। आगे मूवी 3 साल पहले शिफ्ट होती है, जहां हमें हीना के बारे में दिखाया जाता है कि वो कृष्णा से कैसे मिली और उसे कृष्णा ने रॉ में क्यों शामिल किया था। आगे हम देखते हैं कि कृष्णा को, जो कि ढाका बांग्लादेश के एम्बेसी में काम कर रही है, तभी उसे मिलने हीना आई हुई है, जो कृष्णा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ रॉ के लिए काम पे एज इन्फॉर्मर रख ले, क्योंकि वो मिर्जा से काफी करीब है और वो इस मिशन के लिए काफी काम आ सकती है। जिसपे कृष्णा पूछती है हीना से कि आखिर क्यों वो मिर्जा के खिलाफ उसकी मदद कर रही है। हीना बताती है कि वो मिर्जा से बहुत नफरत करती है, क्योंकि मिर्जा ने बांग्लादेश में काफी टेररिस्ट अटैक्स किए थे और दूसरा रीजन ये है कि हीना के पिता को कैंसर है और उसके इलाज के लिए उसको पैसे की भी जरूरत है। इसी वजह से कृष्णा उसको अपने टीम में शामिल कर लेती है। मूवी वापस प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है, जहां जीव सर कृष्णा से मिलने के लिए आए हुए हैं और आगे वो कृष्णा को बताता है कि उसे एक पे शक है, जिसने हीना रहमान की खबर मिर्जा को दी थी। दरअसल जीव को लगता है कि उसके ऑफिस का एक बंदा रवि मोहन ही जासूस है, जिसने हीना के मिशन ऑक्टोपस की खबर लीक की थी। इस पे कृष्णा पूछती है कि अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। जीव उसको बताता है कि रवि बस एक पपेट है इस मिशन का। असल में वो जीव चाहता है कि वो रवि के जरिए इस मिशन के पीछे जिसका हाथ है उसको पकड़ सके, इसलिए जीव उसके ऑफिस में कैमरा भी लगा देता है उसकी जासूसी करने के लिए। और उनको पता चलता है कि रवि मोहन ऑफिस की टॉप सीक्रेट फाइल्स की फोटोकॉपी करा के रोज अपने घर लेके जाता है। जीव आगे कृष्णा को रवि मोहन को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसको ये मिशन अलॉट करता है। कृष्णा को लगता है कि उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व होगी, इसलिए कृष्णा अपनी टीम के साथ चुपके से रवि मोहन के घर चली जाती है। जब रवि के घर पे कोई नहीं होता, तब उनके घर में हर तरफ सीक्रेट कैमरा फिट कर देते हैं। आगे जब कृष्णा की टीम रवि पे स्पाई कर रही होती है, तो वो देखते हैं कि रवि की लाइफस्टाइल भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है और वो आजकल अपनी वाइफ के लिए एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस इयररिंग्स भी परचेज कर रहा है। आगे उनको ये भी पता चलता है कि रवि की इस मिशन में उसकी माँ भी मिली हुई है, क्योंकि जब घर पे रवि अपनी माँ के साथ बैठा होता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि उसको टॉप सीक्रेट फाइल्स की डिलीवरी कब करनी है। इस पे रवि बताता है कि फाइल्स की डिलीवरी कल करनी है, इसलिए कृष्णा और उसकी टीम अलर्ट हो जाती है और अगले दिन वो लोग रवि और उसकी फैमिली के पीछे स्पाई करने निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। आगे जब कृष्णा कैमरे में देखती है कि रवि वापस अपने घर आके अपनी माँ को डिलीवरी से मिले हुए पैसे दिखा रहा है, तब कृष्णा और उनकी टीम के होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि पूरे टाइम तो वो लोग रवि की जासूसी करते रहे, तो इस रवि ने इन्फॉर्मेशन कब और कैसे ली। आगे सीन जीव की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि मिस्टर मिश्रा, जो कि रॉ का चीफ है, उसे मिलने आया हुआ है। मिश्रा उसे बोलता है कि रवि को तुरंत अरेस्ट करो, लेकिन जीव उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे और उसकी टीम को एक और चांस दे, ताकि वो इस मिशन के पीछे कौन है उसे पकड़ सके। तभी वहां पे एंट्री होती है रकेल मैक्लेन की, जो कि उस एम्बेसी से है और मिश्रा से मिलने आई। उन्हें पता चलता है कि इंडिया और इसके बीच न्यूक्लियर डील चल रही थी और वो सक्सेसफुल हो गई है। आगे जीव कृष्णा से मिलने के लिए ऑफिस जाता है, जहां वो सोच रहे होते हैं कि उनसे क्या गलती हुई होगी। तभी जीव एक बात नोटिस करता है, जो रवि हर दिन अपनी कार को गैरेज में पार्क करके तुरंत ऊपर अपने घर आ जाता है, लेकिन हर मंडे को उसे लगभग 5 मिनट ज्यादा लगते हैं। तब कृष्णा को रियलाइज होता है कि उन्होंने गैरेज में तो कैमरा लगाया ही नहीं था, इसलिए वो लोग अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी वाले बन के रवि के गैरेज में कैमरा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा अपने ऑफिस में बैठ के रवि की वाइफ को स्पाई कर रही होती है।
आगे रवि की वाइफ को रियलाइज होता है कि रवि अपने इनहेलर ले जाना भूल गया है, इसलिए वो जल्दी भाग के नीचे उतरने लगती है और सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जब ये कृष्णा अपने कैमरे से देखती है तब उसने अपने एक ऑफिसर को उसे चेक करने के लिए भेजती है। ऑफिसर वहां जाके देखता है कि रवि की वाइफ के सर से काफी खून निकल रहा है। इस पे बिना कुछ सोचे कृष्णा सबको ऑर्डर देती है कि वो लोग रवि की वाइफ को हॉस्पिटल लेके तुरंत चले जाएं। आगे वो लोग रवि की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करके चुपचाप से वापस चले जाते हैं। तभी वहां पे रवि आता है जो अपनी वाइफ को ऐसा देख के काफी परेशान है, लेकिन अब उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो अब ठीक है। आगे अब कैमरा गैराज में लग चुका था और कृष्णा और उसकी टीम को भी पता चल चुका था कि रवि इन्फॉर्मेशन कैसे लीक कर रहा है। दरअसल रवि मंडे की रात को अपनी कार की डिक्की में डॉक्यूमेंट्स रख देता है और कार की डिक्की पे चौक से एक निशान भी बना देता है। आगे कृष्णा और उसकी टीम रवि के पीछा करने के लिए निकल जाती है, जहां वो देखते हैं कि रवि अपनी कार को पार्क करके बाहर निकल गया है। तभी आसपास एक गार्डन में काम कर रहा आदमी उस डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाता है और साथ ही जो लाइन रवि ने बनाई थी कार की डिक्की में वो उसे क्रॉस कर देता है। आगे कृष्णा और उसके ऑफिसर्स उस आदमी का पीछा करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस सब के पीछे उस एम्बेसी के मेंबर रकेल मैक्लेन भी मिली हुई है। इसलिए आगे जीफ मिश्रा से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि रकेल के बारे में, और उसके साथ ही ये भी बताता है कि उसे पता है हिना रहमान की इन्फॉर्मेशन आपने लीक करी है। जिसपे मिश्रा जीफ को बताता है कि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि रकेल मैक्लेन उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर वो मिशन ऑक्टोपस की इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा तो वो इस न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर देगी, इसलिए उसे ये सब बताना पड़ा। जीफ आगे कृष्णा के घर जाता है, उसे बोलता है कि उसे कल रवि और रकेल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। आगे सीन रवि की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने गैरेज में है और अपने डॉक्यूमेंट्स रख के जा ही रहा होता है अपने घर पे, तभी उसे वो हिडन कैमरा दिख जाता है। आगे रवि घर पे जाके देखता है कि उसके घर पे हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। वो समझ जाता है कि रॉक को उसके बारे में पता चल चुका है। आगे वो अपने घर की विंडो से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ एजेंट्स सामने वाली शॉप पे रह के उस पे नजर रख रहे हैं। रवि वहां जाके उन दोनों रॉ एजेंट्स को गोली मार डालता है। वापस रवि अपने घर आके वहां से निकलने के लिए सामान पैक कर रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ इन सब से अनजान थी और वो अपने देश को धोखा देने से और वहां से कहीं जाने से साफ मना कर देती है। इसी वजह से रवि की माँ उसको गोली मार देती है ताकि वो रवि के बेटे कुणाल को वहां से ले जाने से ना रोक सके। आगे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 6 महीने गुजर चुके हैं और आगे हमें रवि की वाइफ यानी चारू दिखती है जो अपने पापा के साथ रह रही है और अपने बच्चों को खोने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आगे चारू कृष्णा से मिलने जाती है, जहां वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को रवि से वापस उसके पास लाने में मदद करे। ये देख के कृष्णा उसको अमेरिका ले जाती है, जहां वो उसे यारा नाम के बाबा के आश्रम में रहने के लिए उसे छोड़ देती है, क्योंकि वो बाबा के यहाँ रवि की माँ हमेशा आती रहती है। और कृष्णा उस यारा बाबा के सारे अकाउंट भी फ्रीज कर लेती है ताकि वो चारू के बारे में रवि और उसकी माँ को कुछ ना बता सके। इसके डर से जब रवि की माँ उस बाबा के पास आती है और वो जब चारू को देखती है तो शुरुआत में घबरा जाती है, लेकिन यारा बाबा कृष्णा के डर से उसकी माँ को ये बोलता है कि चारू काफी महीनों से उसके आश्रम में है और वो किसी से भी नहीं मिली हुई है। रवि की माँ यारा बाबा की बातों पे भरोसा करके चारू को अपने घर ले आती है। आगे जब रवि चारू को देखता है तो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे शक था कि चारू अकेली इंडिया से अमेरिका उसे ढूंढते हुए कैसे आ सकती है। दरअसल अब हमें पता चलता है कि रवि ने सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका को दी थी ताकि अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान को हटा सके। इसलिए रवि अब CIA के कंट्रोल में था और वो चाहता था कि किसी तरह CIA उसको अमेरिका की सिटीजनशिप दे दे। लेकिन अब रवि चारू को देख के काफी घबरा गया था। उसको डर था कि चारू की वजह से अब CIA उस पर भी शक न करे। आगे रवि चारू को CIA के पास ले जाता है, जहाँ CIA चारू से काफी सवाल जवाब करते हैं और साथ ही CIA अब रवि के घर पे कैमरा भी इंस्टॉल करने को कहते हैं ताकि वो चारू को लेके बिल्कुल श्योर हो सके कि वो किसी से नहीं मिली हुई है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि का शक चारू के लिए खत्म हो जाता है और साथ ही CIA भी चारू के लिए क्लीन चिट दे देते हैं। लेकिन चारू अब काफी परेशान हो चुकी है। वो अंदर ही अंदर बहुत नफरत में थी। उसको रवि से वो बस अपने बच्चे कुणाल को वहां से ले जाने के लिए बेताब थी। आगे रवि CIA एजेंट से मिलने जाता है, जहां वो CIA एजेंट रवि को बोलता है कि मिर्जा तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि वो खुश है कि तुमने आज उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो आज मेरे साथ तुम्हारे घर आएगा। और CIA एजेंट डिनर के लिए मटन रोगन बनाने की सलाह भी देता है रवि को। लेकिन ये सारी बातें कृष्णा भी सुन रही होती है, क्योंकि चारू ने रवि की शर्ट पे चुपके से स्पाई कैमरा लगा दिया था। आगे जब रवि वापस घर आता है और कावेरी से मटन बनाने के लिए बोल रहा होता है, तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे वो कृष्णा को देखता है, जिसे देख के वो काफी घबरा जाता है। आगे कृष्णा उसको वीडियो दिखा के बोलती है यही काफी है तुम्हें अभी डिपोर्ट कराने के लिए। लेकिन कृष्णा उसे समझाता है कि तुम्हारे पास बचने का एक मौका अभी भी है, बस तुम मिर्जा के खाने में बेहोशी की दवा मिला के हमारे हवाले कर दो, बाकी काम हम लोग देख लेंगे।
रात में सीआईए एजेंट अपनी वाइफ और मिर्जा के साथ डिनर के लिए आते हैं। तभी कृष्णा का एक एजेंट उस सीआईए के एजेंट के घर जाके उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, जिसकी वजह से उसको वहां से जाना होता है। अब बस वहां मिर्जा और उस सीआईए एजेंट की वाइफ रह जाते हैं। मिर्जा डिनर करने ही वाला होता है कि उसे शक हो जाता है, क्योंकि वो सारे लोग मटन नहीं खा रहे होते हैं। मिर्जा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रवि की माँ को गले में चाकू डाल के बोलता है कि उसे बस वहां से निकलना है। रवि उसे समझाता है कि ये सब नॉर्मल है और आप यहाँ से जा सकते हो, बस माँ को कुछ मत करना। लेकिन उसकी माँ उसका हाथ काट लेती है, जिसकी वजह से उसका गला भी कट जाता है। मिर्जा वहां से भाग रहा होता है कि तभी वहां पे कृष्णा आ जाती है। आगे रवि मिर्जा को मारने ही वाला होता है, क्योंकि मिर्जा ने उसकी माँ को मार डाला था, लेकिन कृष्णा किसी तरह से रवि को रोक लेती है मिर्जा को मारने से। आगे सीआईए एजेंट भी वापस आ जाता है और वो देखता है कि कृष्णा उसकी वाइफ के गले पर चाकू रखी हुई है। इसी वजह से सीआईए एजेंट को कृष्णा के साथ डील करनी होती है। और आगे हम एक न्यूज चैनल देखते हैं जहां बताया जाता है कि बांग्लादेश डिफेंस मिनिस्टर की, जो अपने बाथरूम में शावर लेते हुए फिसल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। आगे हम देखते हैं कि रवि एक शिप के कंटेनर के थ्रू इंडिया से डिस्पैच करवाया गया था। और इसी के साथ मूवी